योगी जी कल थे आपके इलाके में, बिहार में घूम रहे हैं, रोज यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने कहा तीनों जो आपके नेता हैं उनके लिए अप्पू पप्पू टप्पू शब्द का इस्तेमाल किया। टप्पू अखिलेश यादव के लिए, पप्पू राहुल गांधी के लिए और अप्पू तेजस्वी यादव के लिए। आपको जवाब देना चाहेंगे कि ये किस तरह की राजनीति है, किस तरह की भाषा है? देखिए, सबसे बड़ी मैं दोस्त मेरे लिए सम्मानित हैं और उनके बारे में मुझे नहीं लगता मुझे बोलना चाहिए, और वो 3 दिग्गजों की बातें हैं। बट मेरे गार्जियन हैं, तीनों के तीनों मेरे गार्जियन हैं, वो भी मेरे गार्जियन हैं, माननीय आदित्य योगीनाथ जी। और इसके बावजूद उनको गार्जियन बोल रहे हैं जब आपके गार्जियन के बारे में उन्होंने इस तरह की टिप्पणी की। देखिए, उनके शब्द बुरे हो सकते हैं, बट ये तो हकीकत है ना कि वो मेरे से बड़े हैं और यूपी के सीएम हैं, तो ये मुझे तो सम्मान देना ही पड़ेगा। मेरे अंदर देखिए, वो क्या बोलते हैं ये विषय नहीं है, मैं उनके लिए क्या बोलता हूँ ये मेरा विषय। उन्होंने जो बोला है उनका जवाब वो खुद ही दे देंगे, क्योंकि वो दिग्गज हैं, वो लड़ते हैं आपस में। मैं नया नया यहाँ पे पहली बार मेरे जीवन में राजनीति आया है, बट ऐसे शब्द का उच्चारण शायद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे पद पे हैं, जो ऐसे पद पे रहने वाले आदमी के एक गरिमा तो है, तो आपके शब्द दुनिया सुनती है। तो मुझे लगता है कि वो सम्मान की भी भाषा हो सकती है। किसी को नीचा दिखाने के लिए आप अपने आप को गंदा मत बनाइए। उससे पहले कम से कम उनके 5 से 6 मूवी होगी जिसमें मुसलमानी कैरेक्टर में वो नजर आए हैं। तो ये विचारधारा उनका पहले कहाँ गया था? सर, विचारधारा कहीं जाकर बदलने का मतलब मैं बदलाऊ नहीं, मैं दल बदलू नहीं हूँ। मैं एक इंसान हूँ और इंसान की कोई धर्म नहीं होती है, इंसान की कोई जात नहीं होती है। और मैं ना जाति को मानता हूँ, ना ही मैं एक धर्म को मानता हूँ। मैं हर धर्म को सम्मान देता हूँ। मेरे लिए मंदिर मस्जिद जरूरी है, लेकिन रोजी रोजगार भी जरूरी है। यही सवाल कर रहा हूँ कि एनडीए के लोगों से रोजगार के बारे में पूछिए। वो यादव है नहीं, वो यदमुल्ला है, वो यदमुल्ला हो चुका है। उन्होंने यदमुल्ला जैसे शब्द का इस्तेमाल किया कि आप ये, तो क्या मुसलमान हमारे देश के हिस्सा नहीं है? वो इंसान नहीं है? मैंने उनके दिमाग में ऐसा आया कि मुल्ला कितना बुरा शब्द है, तभी तो उन्होंने इस्तेमाल किया। उनके मन में तो यही आया होगा। मैंने 10 साल से सनातनी बने हुए हैं। 10 साल पहले तो 10 मूवियों में मुझे लगता है कि मुसलमान के कैरेक्टर करके उन्होंने सिनेमा किया है। तो उस समय उनका ये धर्म कहाँ था? उस समय भी तो देखना चाहिए। जब से पार्टी ज्वाइन की है तभी से आपको मुसलमानों से नफरत हुई है। क्यों? मैं एक इंसान बनना चाहता हूँ। मेरे लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी है, मुझे लगता है कि सब मेरे गार्जियन स्वरूप है, सब लोग मेरे अपने हैं, और ये पूरा बिहार मेरा अपना परिवार है। और मैं प्रयास करूँगा कि जब हमारी सरकार बनेगी, हमारी गठबंधन की जब सरकार बनेगी, तो हम लोग नियंत्रण प्रयास करेंगे कि जितने लोगों को हम बाहर जाने से रोक सके। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन, हर जगह की व्यवस्था, अस्पताल, शिक्षा। हम इस पे बात करते हैं क्योंकि हमारे मन में है ऐसा करना। उनके मन में ऐसा नहीं है। वो सिर्फ सनातन की बात करेंगे, मंदिर मस्जिद की बात करेंगे। ऐसे लगता है कि उसमें रहने वाले सारे लोग ही सनातनी हैं, बाकी हिंदुस्तान का नागरिक कोई सनातनी नहीं है। मंदिर के बदले अस्पताल बनता तो लोग इलाज करा पाते, ये कहा खेसारी ने। तो इधर रवि किशन ने कहा खेसारी लाल यादव सच्चा सनातनी नहीं, राम मंदिर का विरोध कर रहा है। खेसारी यादव नहीं, यदमुल्ला है, निरहुआ ने आरोप लगा दिया और हमला बोला। इधर निरहुआ ने कहा खेसारी कुएं के मेंढक हैं, हमें ना सिखाएं। तो सम्राट चौधरी भी मैदान में आ गए। उन्होंने कहा डिप्टी सीएम ने प्रचार के दौरान खेसारी लाल यादव को नचनिया कहा। नचनिया वाले बयान से ही इस विवाद की शुरुआत हुई है दर्शकों। और इधर आरजेडी की तरफ से जवाब दिया गया। खेसारी के बचाव में आरजेडी ने 4 भोजपुरी स्टार्स पर अटैक किया है। आरजेडी ने कहा कि बीजेपी में तो 4 नचनिया मौजूद हैं। इशारा मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ और पवन सिंह पर था दर्शकों। भोजपुरी इंडस्ट्री के इतने स्टार पहली बार एक साथ सियासत में देखने को मिल रहे हैं। कल तक के स्टार एक दूसरे को छोटा भाई और बड़ा भाई बताते थे, लेकिन दर्शकों अब राजनीति में आ गए हैं, इसलिए अब रिश्तों पर प्रहार की शुरुआत हो गई है। आज खेसारी और निरहुआ, रवि किशन में 36 का आंकड़ा हो गया है।